थैंक यू। मैं कुछ आपके लिए बोलना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि दीदी। बहुत बढ़िया अंजलि जी, आपने हमें जीवन की यात्रा को कैसे आनंदमय बनाए इसका बहुत अच्छा गणित बताया, बहुत ही अच्छा लगा। हमें हमेशा मुस्कुराते रहना है और हैप्पी रहना है, इसका आपने हमें मार्गदर्शन दिया और आपने हमें हमारे ऊपर प्रेम रखकर यहाँ आए और अपना व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारे लिए यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी जी आगे चलिए, मीनाक्षी जी आगे चलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, अब बारी है समिति के संयोजिका और जिला अध्यक्षों के सवालों की, जो कि हम सभी बहनों के मीनाक्षी जी के यहाँ पे भी टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी, वो लेफ्ट हो गई है। हाँ क्या? मीनाक्षी जी लेफ्ट हो गई है। बाप रे। आप एक काम करें, आप उनके वो वीडियो बाद में देख लेंगे। हाँ। निर्मला जी को बुलाइए, निर्मला जी को, और उनका परिचय देने के लिए। सीधा वही। हाँ, कौन देने वाले हैं निर्मला जी का परिचय? मैं दे रही हूँ। हाँ, मीनू जी को इनवाइट कीजिए निर्मला जी का परिचय देने के लिए। हाँ हाँ जी, शुरू करूँ? नहीं ना, अभी हाँ जी। हाँ हाँ मीनू जी, मुझे से निवेदन है वे निर्मला जी का परिचय दें। अभी सुनो वीडियो ओके। हाँ, सुनो ना, हाँ हाँ, वीडियो बाद में देखेंगे मीनाक्षी जी। ओके 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 वो नेट नहीं है, ओके प्रॉब्लम होएगी फिर से। ओके। है वैसे अगर दिखाना हो तो अभी मेरे यहाँ ठीक आ रहा है। हाँ, दिखा दो। कौन से नंबर का वीडियो बताना है? 3 नंबर वाला। 3 नंबर वाला, ओके। बहुत चिंता होती है मुझे, क्या करूं? इतना गुस्सा, छोटी सी बात पर इतना क्रोध, क्या करूं? परेशान हो गई। वहाँ जाने क्या देखते रहते हो दिन भर आप बोल के? देखिए ना, छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन, ये क्या नई बला है? बहुत चिंता होती है मुझे, क्या करूं? आखिर मैं क्यों परेशान हुई? मेरे अपने बच्चों से क्या इतनी मेजर प्रॉब्लम है ये? अकेले ही रहना चाहते हैं। रोज की चिक-चिक से परेशान हो गई, सच में। बहुत लाड प्यार से पाला है हमने अपने बच्चे को। जो भी दिया सबसे बेस्ट दिया अपने बच्चों को, लेकिन आपने वो नहीं दिया जो देना चाहिए था। समय और संस्कार बालकों को देना अत्यंत आवश्यक है। संस्कार जो बचपन में ही दिए जाते हैं। याद रखिए, संस्कार देने से नहीं, देखने से आते हैं। नन्हे बालक तो कच्ची मिट्टी के पात्र की तरह होते हैं। उन्हें जिस रूप में ढालो उसी में ढल जाते हैं। उन्हें स्वस्थ एवं सुदृढ़ परिवेश उपलब्ध करवाना हमारा लक्ष्य है। आगामी पीढ़ी के नवनिर्माण हेतु प्रतिबद्ध बाल एवं किशोरी विकास समिति का सदैव यही प्रयास है कि हम सब में संस्कारों की जड़ें और भी मजबूत हो।
हेलो हाँ हेलो। मीनाक्षी जी, हाँ मैं बोली, अब अहवाल लेना है या फिर निर्मला जी का? अभी अहवाल का है। ओके, आप अपने से चाहिए। अब मैं कीजिए, फास्ट बुलाऊंगी हमारे समिति के प्रमुख प्रभारी सौ वैजंती जी को, जो कि हमारे समिति के कार्यों का विवरण सभी के समक्ष रखे और हमारे आगामी कार्यक्रमों की भी जानकारी दे। वैजंती जी माहेश्वरी। जय श्री कृष्णा। मेरी आवाज आ रही ना? हाँ हाँ। राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रादेशिक पदाधिकारी, जिला के सभी पदाधिकारी एवं उपस्थित बहनों, सबको जय श्री कृष्ण। बाल एवं किशोरी विकास समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन कालावधि के समय का सदुपयोग एवं आधुनिक इंटरनेट तकनीक के माध्यम से बाल एवं किशोरी विकास समिति अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम मेरे राम मेरे हनुमान प्रश्नावली प्रतियोगिता 2 से 8 अप्रैल 2020 व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रश्नावली प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें मध्यांचल से 1270 बालक बालिकाओं का सहभाग रहा। विदर्भ प्रदेश के कारंजा से साक्षी राठी विजेता रही। हनुमान चालीसा पठन 8 अप्रैल 2020 हनुमान जयंती के दिन अपने अपने परिवार में घर में ही महत्तम हनुमान चालीसा पाठ करने का आह्वान किया गया, जिसमें विदर्भ से 55,653 पाठ किए गए। उसी तरह 500 सुंदरकांड के पाठ किए गए। ई संस्कार वाटिका 6 मई से 20 मई 2020 कालावधि में आयोजित, इसमें विदर्भ से 14 व्हाट्सएप ग्रुप लिंक के माध्यम से विदर्भ विदर्भ से 2,477 बच्चे सहभागी हुए। 20 बच्चों ने शिव तांडव स्तोत्र याद किया। 15 दिन के लकी विनर 90 बच्चे रहे। 18 देशों से 32,000 बच्चे सम्मिलित हुए। ई संस्कार वाटिका को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया। गोंदिया जिला आमगांव ने 30 अप्रैल से 4 मई तक 90 बच्चों का संस्कार वाटिका में सहभाग रहा तथा 20 बच्चों का ऑनलाइन सूर्य नमस्कार आसन में सहभाग रहा। वाशिम जिला मगरूर पीर से बच्चों का बौद्धिक विकास कैसे करें संबंधित वर्ग योग दिवस के अवसर पर 40 बच्चों द्वारा आसन तथा सूर्य नमस्कार। अभी बच्चों का गीता का 12वां अध्याय पठन करवा रहे। गृह कार्य दक्षता को ध्यान में रखते हुए किशोरियों के लिए सृजन कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मध्यांचल से 15 से 20 की आयु की करीब 850 किशोरियां की सहभागिता रही। विदर्भ से 40 किशोरियां विजेता रही। गुरु पूर्णिमा निमित्त 4 लाइन में काव्य रचना प्रतियोगिता ली गई। इसमें भी बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अब हमारे आगामी कार्यक्रम इस तरह रहेंगे। 15 अगस्त को देशभक्ति पर प्रतियोगिता का आयोजन। नवरात्रि में कन्या भोज स्थानीय तक करवाएंगे। गांव-गांव, शहर-शहर तक बाल संस्कार लेने का हमारा मानस है। पठन के लिए हम जरूरतमंद लड़कियों तक पहुंचकर स्कॉलरशिप देने की कोशिश करेंगे। अखिल भारतीय से जो भी प्रोग्राम आएंगे हम उसे जरूर पूरा करेंगे। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण है, प्रत्येक कर्म गीता है। धन्यवाद। धन्यवाद वैजंती जी। बहुत अच्छा वैजंती जी। अब मैं चाहूंगी कि यह जो भी प्रोजेक्ट हमारे हुए हैं उसकी कुछ झलक हम देखेंगे वीडियो के माध्यम से।
प्लीज सुषमा जी, किशोरियों की जो झलकियां है वो सॉरी आप लगा रहे थे क्योंकि आपने सीक्वेंस बराबर भेजा नहीं है। नहीं, सृजन की झलकियां बोल के वीडियो है वो लगा। नहीं ऐसा नहीं ना, सीक्वेंस भेजा। ओके ओके, मैं लगाती हूँ, मैं लगा दीजिए। ओके ओके। दिख रही क्या? नहीं, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कौन नहीं दिख रही है? डिस्प्ले नहीं हो रहा है मीनाक्षी जी। हाँ हाँ, वीडियो बंद करो। सृजन की झलकियां लगानी है क्या? हाँ लगा दो ना आप सुषमा जी। सृजन की झलकियां एक लगा रहे, लगा रहे। ये हमारे जो प्रोजेक्ट है उनकी झलक थी। हमने बाल संस्कारों की बात की। अब मैं चाहूंगी कि जो बाल संस्कार हम देने वाले हैं बालकों को, वह भी हम वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। सुषमा जी, आप वीडियो लगाएंगे? नंबर 4 में कोई भी हाँ, तीनों 1 बाय 1 लगा दे। हाँ, 1 बाय 1। कृष्णा, जय महेश। आज हम गीता जयंती के उपलक्ष्य में बच्चों से गीता के 12वें अध्याय का पठन कराएंगे। गीता यानी भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया हुआ पूरा ज्ञान। जय श्री कृष्ण, जय महेश। यदि हम बचपन से ही बच्चों को गीता का पढ़ाए तो उन्हें अपना जीवन में आगे बढ़ने की सही दिशा मिलती है। गीता में हमें अपने हर समस्या को सुलझाने का हल मिलता है। जय महेश। तो चलो बच्चों, हम लोग गीता का पाठ शुरू करते हैं। मैं बोलूंगी, पीछे आप लोग बोलोगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मतः। तो बच्चों,
आज से हम संकल्प करते हैं कि हम गीता पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। हाँ, तो बच्चों, मैंने आपको ध्रुव और प्रहलाद की कहानी बताई। अब आप बताओ, आपने इनकी कहानी से क्या सीखा? मैं बताऊं प्रहलाद के बारे में? जरूर। प्रहलाद, जिसको हिरण्यकश्यप ने इतने कष्ट दिए, उसके बावजूद उसका नारायण में इतना विश्वास था कि उसकी सहन शक्ति जरा भी कम नहीं हुई। मतलब हमें भी अपनी सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए ताकि हम हर संकट का सामना करके सफलता प्राप्त कर सकें। और ध्रुव के बारे में कौन बताएगा? मैं बताऊं ध्रुव के बारे में? हाँ, बताओ। ध्रुव को अपने पिता की गोद नसीब नहीं हुई, पर अपनी माता सुनीति के उपदेश से उसे ऐसी गोद प्राप्त हुई जिससे उसको कोई भी नहीं उठा सकता था। यानी दृढ़ निश्चय से उसने परमपिता परमेश्वर की गोद प्राप्त कर ली। ऐसे ही हमें दृढ़ निश्चय और थोड़े संयम से अपना एम प्राप्त करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो बच्चों, आपने इन्हीं गुणों को अपने जीवन में उतारना है। बच्चों, आज बाल संस्कार शिविर में आप लोगों का स्वागत है। हमारे यहाँ बाल संस्कार शिविर 5 सूत्रों पर आधारित है। बताइए। 1 नंबर भगवत भक्ति, 2 भगवत गीता, 3 भारत माता, 4 विवेकानंद, 5 विज्ञान। ऐसे 5 सूत्रों पर हमारा यह बाल संस्कार शिविर गीता परिवार का चलता है। मैं आज विवेकानंद के बारे में आपको बताऊंगी। एक बार विवेकानंद और उनका मित्र बगीचे में जाता है। वहाँ का मालिक कहता है, नरेंद्र उस पेड़ के ऊपर मत चढ़ना, वहाँ पे ब्रह्म राक्षस रहता है। दोस्त तो भाग जाता है, लेकिन नरेंद्र रात भर वहाँ पे रुकता है। सवेरे सोचता है यहाँ पे कुछ तो नहीं हुआ, ये नरेंद्र क्यों कर पाया? बताओ, इस स्टोरी से क्या सीखते हैं? क्योंकि उनमें जिज्ञासा थी। करेक्ट। और उनमें साहस था। उनके अंदर जिज्ञासा थी, साहस थी, इसलिए उनके अंदर डर नहीं था, तो रात भर वहाँ रुक पाए। जो बच्चे अपने लक्ष्य पाने के लिए जिज्ञासा रखते हैं, साहस रखते हैं और जिनके मन में डर नहीं रहता, वही अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब होते हैं। ऐसे नरेंद्र के ऊपर मैं आपको एक क्लिप बताती हूँ, देखिए। नरेंद्र, कैसे हो बेटा? क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो या नाटक कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में किताबें पढ़ रहा हूँ। इतनी किताबें पढ़ने को तो बहुत समय लगता होगा। चाहे तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो। तो बताओ, एरिस्टोटल ने क्या लिखा है? उन्होंने 32 शिकायत तक एक किताब लिखी। आज 72 वर्ष तक करते हैं। विलक्षण बुद्धि है तुम्हारी। तुम एक दिन इस देश का नाम ऊंचा करोगे। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। हम सूर्य देवताओं को जल क्यों चढ़ाते हैं? हाँ, ये भगवान हमें रोज दर्शन देने जो आते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है। अरे याद आया मुझे, हमें तो मैंने सिखाया था कि सूर्य की किरणें हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। हाँ, इससे हमारी सृष्टि का संतुलन बना रहता है। इसकी किरणों से धन, धान्य, फल धरती में उत्पन्न होते हैं। उससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। सूरज की किरणों से हमें ऊर्जा मिलती है और हमारी नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। इसीलिए हमें रोज पूर्वक सूरज देवता को अर्घ्य करना चाहिए। देशभक्त की परिभाषा सिर्फ सरहद पर लड़ने वाला सिपाही ही नहीं होता। अगर हम अपने कर्तव्य निभाएं तो भी हम सच्चे देशभक्त हैं। कुछ छोटे छोटे प्रयासों द्वारा भी हम देशभक्ति व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ प्रयासों की चर्चा करने आ रहे हैं हमारे नन्हे सिपाही, जिनके हौसले बहुत दृढ़ हैं। वृक्ष लगाओ, हरियाली फैलाओ। वृक्ष न ही केवल हमें फल और फूल देते हैं, बल्कि हमें गर्मी से राहत भी देते हैं। वृक्ष हवा को शुद्ध करते हैं। वृक्ष है धरती का भूषण। वृक्ष लगाओ, कम करो प्रदूषण।
जल की हर बूंद है कीमती, इसे संभालकर इसका उपयोग करें। जल है तो आशा है जीवन की, इसे बचाकर रक्षा करें पृथ्वी की। जल है तो कल है। इसमें बिजली न गवाए, जब जरूरत हो तभी चलाए। यही है जीवन का प्रकाश, इसी से होगा देश का विकास। न करें दुरुपयोग बिजली का, न करें दुरुपयोग बिजली का, तभी प्रकाशमय होगा भविष्य आने वाली पीढ़ी का। कचरा इधर उधर न फैलाए, अपने आसपास स्वच्छता रखे। स्वच्छता है ईश्वर की आराधना का आधार। घर व बाहर रखे स्वच्छ और सुंदर बनाए संसार। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूंगा जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूंगा जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, मैं कोई गम पियाच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से बहुत किए। सुंदर, बहुत और बढ़िया मैं किया। बताना चाहूंगी भारती जी कि इसमें हमारी सभी जिला की संयोजिका और अध्यक्ष ये सब जुड़े हुए थे। इन्होंने ये सबसे ज्यादा, ये सोने पे सुहागा। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छे से इनको प्रशिक्षण दिया है बच्चों को। अब बहुत सुंदर। मैं चाहती हूँ कि अगर हम हमारे जीवन को इन विभिन्न सूत्र में बांध लेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे सपने सुहाने बन जाएंगे और साकार भी हो जाएंगे। यह तो हुई बाल संस्कार की बात। अब मैं कुछ कुछ बातें भी कहनी है, तो मैं यह वीडियो प्रस्तुत करूंगी। यह वीडियो प्रस्तुत किया है कुमारी मयूरी मानदने, मानसी मानदने और मनाली गट्टानी ने। प्लीज सुषमा जी वीडियो लगा दीजिए। हाय मानसी, आना चल बैठकर कुछ बातें करते हैं। कैसी है मानसी, क्या चल रहा है तेरा? बस यार कुछ नहीं, लॉकडाउन में टाइम पास, और अभी फाइनल्स की प्रिपरेशन भी चालू है, तो बस वही। तू बता तेरा क्या चल रहा है? मेरा तो कुछ नहीं यार, मेरी तो रिश्तों की बातचीत चल रही है घर पर। मतलब ये क्या बोल रही है तू? अरे रोज नए नए रिश्ते आते रहते हैं, रोज नए नए तर्क वितर्क चलते रहते हैं। देख मानसी, मुझे तो एक लड़का बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ज़्यादा स्टड है और हमारे दोनों की केमिस्ट्री भी मैच होती है। पर वो कैसा है, जॉइंट फैमिली में रहता है, बिजनेसमैन है, और मेन बात तो ऐसी है कि वो छोटे शहर से बिलोंग करता है। अच्छा, तू बता तेरी क्या मर्जी है, तू क्या चाहती है? मुझे वैसे तो मेट्रो सिटी चाहिए जहाँ मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी बिता सकूँगी। अच्छा, मतलब सिर्फ तुम दोनों ही और कोई नहीं? ये कैसे होगा, उसकी भी तो फैमिली होगी ना? हाँ होगी ना, सब अपने अपने हिसाब से रह सकते हैं जहाँ चाहे। मुझे भी तो फ्रीडम चाहिए ना, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, जॉब करूँगी, साथ में करियर भी बनाना है, और मुझे भी तो फ्रीडम चाहिए ना। अरे हाय बेटा मानसी, कैसी है बेटा? बस आंटी बढ़िया, तुम लोग भी बेटा? और क्या चल रहा है, क्या बातें चल रही है? मैं सुन रही थी तुम दोनों की बातें। क्या बातें बेटा? अरे मयूरी कह रही थी कि उसे मेट्रो सिटी में एक अकेला जॉब करने वाला लड़का पसंद आया है ताकि वो फ्रीली रह सके। बस वही। ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटा, ये बात सरासर गलत है। अगर कल को जाकर तुम्हारी भाभी मेरे लिए ऐसा सोचेगी तो तुम बर्दाश्त कर पाओगी? नहीं मम्मा। तो फिर तुम ऐसे कैसे बोल रही हो ये बात? और रही बात ज्वाइंट फैमिली की, ज्वाइंट फैमिली में सिर्फ काम ही नहीं होता है, प्यार भी उतना ही होता है। हम आगे बढ़ते जाते हैं और परिवार हमारा साथ देता है। और तुम जो कह रही हो मेट्रो सिटी की बात,
उसमें मुझे बताओ, अगर कल को जाके तुम्हें बच्चे होते हैं तो तुम किसके पास संभालने दोगी? आया के पास दोगी या बेबी केयर के पास? क्या उन्हें दादी नानी वाली परवरिश मिलेगी? क्या उन्हें वो संस्कार मिलेंगे? नहीं ना। आज तुम दोनों सहेलियां साथ में हो तो मैं तुम्हें और एक बात समझाना चाहती हूँ। शादी होके तुम जिस भी घर में जाओगी, हर घर में तर्क वितर्क चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहां पे एडजस्ट ना हो, वहां के माहौल में रह ना सको। मुझे भी मेरी माँ ने ये चीज समझाई थी और उन्होंने मुझे एक सीख दी थी, तुम भी ये सीख गांठ बांध लो अपने दिमाग में। कभी भी मायके की बात ससुराल में नहीं बतानी चाहिए और ससुराल की बात मायके में नहीं बतानी चाहिए। और बेटा, सभी लड़कियों को अपने ससुराल के हिसाब से ही रहना चाहिए। मायके का हस्तक्षेप इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, इससे आगे के दुष्परिणाम रुक जाते हैं। ठीक है ना। और आज फिर से मैं और चौथी बात तुम्हें समझाना चाहती हूँ, यही सीख तुम अपने छोटे भाई बहनों सहेलियों को दो, ताकि हमारे समाज के बारे में लोगों को पता चले, बच्चों को हमारे संस्कार पता चले, हमारा समाज क्या है, हमारे समाज की मान्यता क्या है, क्या विशालता है। इससे उन पे संस्कार गिरेंगे। और हमें क्या बताना चाहिए बच्चों को? हमें समय समय पे उन्हें हमारे संस्कारों के बारे में बताना चाहिए। बुजुर्गों का, महिलाओं का आदर सम्मान कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। महिलाओं के कपड़े कैसे रहने चाहिए, ये भी हमें सिखाना चाहिए। और चौथी चीज है, जो महिलाएं, जो लड़कियां पढ़ती है, बहुत हाई एजुकेशन लेती है, उन्हें किचन का भी काम आना चाहिए, उसमें भी वो निपुण रहनी चाहिए। हम अगर ये सारी चीजें सिखाएंगे तो हमारा समाज का कल्याण हो जाएगा। इसी तरह हमें हमारे बच्चों को समय समय पर संस्कारों एवं मूल्यवान बातें बतानी चाहिए। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सटीक। यह मेरी बहन और भांजी है, बहुत अच्छे से किया है, धन्यवाद। अगर हर माँ अपनी बेटी को यह सीख देती है तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है कि जो हमारी आज की समस्या है बड़ी, कि भाई छोटे गांव में लड़कियां नहीं देते, जॉइंट फैमिली में लड़कियां नहीं देते, तो वह समस्या का हल जल्द ही निकल जाएगा। अब बारी है, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ। हाँ बोलिए बोलिए। अब बारी है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। वो हमारी राष्ट्रीय प्रमुख प्रभारी सो निर्मला जी मारू यहाँ कोटा से आई है, यहाँ पर आए और हमारे लिए अमूल्य मार्गदर्शन हमें यहाँ पर देने वाले हैं। निर्मला जी, मैं आपके बारे में क्या कहूँ, जब से हम आपसे जुड़े हैं आपके साथ धन्य हो गए हैं। हर वक्त आपके मार्गदर्शन से हमारा जीवन सफल हो गया है। ना रुके, तू रुके नहीं, तू थके नहीं, तू रुके नहीं, तू थके नहीं, बड़े चल तू बड़े चल, यह परिभाषा आपके लिए बहुत सही है। ऐसे व्यक्तिमत्व से परिचित कराने के लिए मैं मीनू जी मोहता इनको आमंत्रित करती हूँ। जय उमा महेश। आवाज आ रही है भारती जी? हाँ जी आ रही है। जय उमा महेश। उमा और महेश भगवान से आही कामना है कि आप सभी ने स्वस्थ और तंदुरुस्त रखे। भाषा, संस्कृति, संस्कारों की पहचान हुए। हमारी समिति बाल किशोरी विकास के लिए भी और भावी पीढ़ी ने भाषा तो परिचित करवाना हमारी जिम्मेदारी है। ए बात ने ध्यान में रखते हुए मैं आज कोशिश कर रही हूँ, आपने आज दीदी रो परिचय राजस्थान री ही बीकानेरी भाषा में देने रो प्रयत्न कर रही हूँ। दीदी और आप लोगों तक प्रार्थना है, यदि कुछ गलती हो जावे तो माफ कर दिया। यूं तो आप सब दीदी तक परिचित ही हो, पर फिर भी कुछ जीजी री खास बात आज मैं थाने बता रही हूँ। 22 फरवरी ने बेंगलोर में जीजी रो जन्म हुआ। 1977 में जीजी ने बीएससी री पढ़ाई पूरी की। जीजी री कर्म भूमि बनी राजस्थान री कोटा नगरी। कहरानी पुत्रा पाव तो पालने में ही दिख जावे, वैसे ही जीजी बचपन का ही सजग, चंचल और कलावंत रही। सामाजिक हित कल्प में आपरो बहुत ही लगाव और जुड़ाव हो। बच्चे रो सर्वांगीण विकास और बड़े में संस्कार और रोपण
एरे प्रति जीजी ने बहुत ही सजग थी। यही लगाव रे कारण आप गीता परिवार पर जुड़ी। आपने अपने जीवन में कोई ध्येय लेकर आगे बढ़ती गई। गीता परिवार में उत्तम राष्ट्रीय प्रशिक्षण बनकर कोटारा विविध विद्यालय में आपने बालकों में संस्कार संवर्धन और उचित मार्गदर्शन किया और मनोबल बढ़ाया। समाज और देश ने संस्कार युक्त युवा शक्ति बना के देने में मदद की। बच्चों और किशोरियों के प्रति आपने लगाव एक और कार्य द्वारा पता लगे। कोटा शिक्षा के लिए विशेष शहर है, यह सब आप जानो ही हो। कोटा शहर में सर्वप्रथम सिर्फ महिला किशोरियों के लिए प्रथम हॉस्टल की स्थापना जीजी द्वारा ही की गई। आप लघु उद्योग इकाई कोटारी प्रथम महिला उद्यमी भी बनी। आपने वर्ष 2015-2016 में भारत विकास परिषद द्वारा सुभाष रत्न अवार्ड भी मिलियो। आपने उत्कृष्ट सहभाग और कार्य के लिए 2011 में गीता परिवार द्वारा सर्वोत्कृष्ट सम्मान भी आपने प्राप्त किया। आपने प्रकृति का भी बहुत प्रेम है, जो जीजी ने बच्चों का प्रेम है भी और प्रकृति का भी बहुत प्रेम है। आपने रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया है, जिसके में साल 1994, 99, 2000 में कट फ्लावर में तथा 1998 में सर्वोत्कृष्ट गुलाब प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया। यह बात और दर्शावे कि चाहे बालकों में हो या फूलों में, सब में अच्छे संस्कार द्वारा बने बढ़ानो और ही जीजी रो मूल उद्देश्य। कलावंत जीजी रो और भी उपलब्धियां में आपने बताऊं। आप जीजी ने श्रद्धेय स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज प्रशिक्षण मार्गदर्शन कार्यों को एक पुस्तक दो पुस्तक में उतार के सबके सामने उपलब्ध कराया। पुस्तक का नाम है पाठे और संस्कार प्रेरणा। आप पुस्तक सभी ने बालकों में मार्गदर्शन करने के लिए बहुत सही साबित हुई। कला गुणों में प्रखर जीजी द्वारा निर्मित राम नाम द्वारा जीजी ने बहुत सारी फ्रेम बनवाई, तस्वीरें बनाई, जिसकी कोटारा बहुत प्रमुख अखबारों में बने प्रसिद्धि मिली और बहुत सराही गई। जीजी की एक और खासियत इतना अमोल मूल्यवान जीजी की एक और खासियत मैं सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जीजी ने एक बहुत ही आयुर्वेदिक औषधि में जिसकी जड़ी बूटियों का प्रयोग हुआ है, दरो एक बगीचा भी है। जीजी वह बगीचे का बहुत अच्छे तरह संरक्षण करे। अभी जीजी अखिल भारतीय माहेश्वरी मेला संगठन रे बाल किशोर विकास समिति रे राष्ट्रीय प्रभारी पद पे है। जैसा कि आप सभी जानो, अठे भी जीजी ने आपकी कर्मठता का संस्कार वाटिका गोल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाया है। जीजी द्वारा कल्पित सृजन किशोरी या कार्यक्रम भी बहुत सफल हुआ। जीजी का हमारा परिचय इसी दौरान हुआ। तब सर्वप्रथम परिचय में जीजी ने हंसने की बात बताई कि मीनू हंसने से काम हल्के हो जाते हैं। अब मैं हमारी भाषा में आएगी, लेकिन जीजी बोली हंसने से काम हल्के हो जाते हैं। बोले ठीक है जीजी हंसो। तो जीजी के लिए बस आई बात कहूँ, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। आपको हर कदम पर सफलता, आपने हर कदम पर सफलता मिले, आई हमारी सब प्रार्थना है और हमारा सबरे ऊपर आपका आशीर्वाद बनियो रहे। आई मैं सबका विनती करूं। धन्यवाद। जय राजस्थान। घणी घणी खमा थाना नमन कितनो थे बोलियो महाराज। ये थोड़ी सी छवि है दीदी की, आपके सामने प्रस्तुत। थैंक यू सुषमा जी। बहुत मीनू जी गणे
થેન્ક યુ ઘણી ચોખ્ખો લાગ્યો. भारती जी, हमारी आप अगर रिक्वेस्ट है, अब हर मीटिंग है, आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा मारवाड़ी भाषा में हुए। हमारे बच्चों ने दिखाना है। जी बहुत मजा आएगी। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभिनंदन करूं। धन्यवाद। मीनू जी, मैं थाको किया अभिनंदन करूं, मैंने शब्द आवा कोनी कितना थे बोला हो, मैं बाना स्वीकार करूं, लेकिन नमन करूं पहली थाने। नहीं दीजिए, आपका आशीर्वाद शब्द बोले हो। आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद बहुत है हमारे लिए। धन्यवाद। जय उमा महेश। मैं तो हिंदी में ही बोल छू, मैंने मारवाड़ी बहुत अच्छी आवा कोनी, ठाकर जितनी अच्छी मारवाड़ी बोल को दे सकूं, मैं हिंदी में ही बोल सकूं। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। अगली बार मारवाड़ी में बोलबा की पूरी कोशिश करछे, आवा तो हिंदी में बोल छू। थैंक यू। जय उमा महेश। सभी को जय श्री कृष्ण। यहाँ उपस्थित विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष भारती जी राठी, सचिव सुषमा जी बंग, प्रदेश के अन्य पदाधिकारी, मेरी अपनी समिति की सह प्रभारी ज्योति बायती, प्रदेश संयोजिका मीनाक्षी बायती, वैजंती भूतरा, किरण मुंद्रा, मीनू मोता, 11 जिलों की सभी सह संयोजिकाएं एवं स्थानीय तहसील की सदस्य बहनों, आप सभी का अभिनंदन वंदन। हर फूल आप सभी को अरमान दे, हर फूल आप सभी को अरमान दे, हर सुबह आपको उत्साह वर्धन करे। बस एक ही मांग है श्री प्रभु से कि आप सभी के जीवन में खुशियों का वरदान दे। आप सभी का वंदन, अभिनंदन। परंपराओं से सिंचित है अभिनंदन। आप सभी का सत्कार मन को मोह गया, अभिवादन देख दिल गदगद हो गया। आओ भगत ऐसी न जाए बखानी, यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों का सम्मान सम्मान सम्मान। परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज के चरणों में सादर वंदन। आप सभी ने इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दिखाई, संस्कारों का जो बीजारोपण होना चाहिए वो सब आपने जीवित कर दिया। इतना सुंदर प्रस्तुति, सभी का अभिनंदन, बच्चों का अभिनंदन। संस्कार कार्य राष्ट्र का सर्वोत्तम कार्य है। यह कार्य सेवा नहीं, एक साधना है। बच्चों की सेवा करते करते बच्चों का भविष्य तो हम बनाएंगे ही, साथ में राष्ट्र की सेवा स्वतः ही हो जाती है। जैसे एक कुम्हार जगह जगह की मिट्टी, चाहे वो अपवित्र स्थान की क्यों न हो, लाकर उसे रोंदता है, पानी डालता है, फिर उसे आकार देता है, सेकता है, जब जाकर एक पात्र बनता है। उसी प्रकार हम बच्चे भी कुम्हार की मिट्टी के जैसे हैं। उन्हें हमको पात्र बनाना है और इसी को हम संस्कार प्रक्रिया कहते हैं। यह कार्य विद्यालय या परिवारों में होनी चाहिए, लेकिन परिवार एकल हो गए, विद्यालयों की पढ़ाई कुछ अलग हो गई और यह कार्य हो नहीं पाता है। समाज सेवक सोचते हैं, सिर्फ सोच के ही रह जाते हैं कि यह काम कैसे होगा। जैसे कोई रद्दी का कागज का टुकड़ा रास्ते में पड़ा है और उसको उठाने के लिए हम सोचते हैं कि कौन उठाएगा। केवल एक संस्कार संपन्न व्यक्ति ही उस रद्दी के कागज को उठाता है। ऐसा ही हमको बच्चों में संस्कार देना है। और आपने भी अभी दिखाया था कि रद्दी के कागज को एक बच्चा उठा के डस्टबिन में डाल रहा था। तो यही संस्कारों का कार्य हमको करना है। हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती आशा महेश्वरी का एक बहुत ऊंचा सपना है बाल संस्कार का कार्य। इसीलिए उनका विशेष ध्यान बाल समिति की ओर है। जैसा कि बाल समिति का नाम है बाल, हम सब छोटे छोटे हैं 10 समितियों के बीच में। हमारे ऊपर 9 समितियों का वर्ध हस्त है
और हम सब बाल समिति की सभी सदस्यों को अन्य 9 समिति अपने साथ जो भी कार्य होता है उसमें सहभागी हो जाते हैं। हम सब अत्यंत भाग्यशाली है। यही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव एवं सभी बहनें समिति के अलावा सब इस कार्य में ऐसे जुट जाते हैं जैसे यह कार्य उनका अपना हो। मैं उन सब को बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। यहाँ पे भारती जी और सुषमा जी है, उनका मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उनके सहयोग से, चाहे वो मेरे राम मेरे हनुमान प्रतियोगिता हुई हो, ई संस्कार वाटिका या फिर सृजन का कार्य, सब में इतनी सक्रिय भाग्यता रही और ये सब संभव हो पाया सिर्फ आपके सहयोग से, आपके मनोबल से। मैं पुनः आप सबको अभिनंदन करती हूँ। इस महान कार्य के निमित्त हम बाल समिति के सदस्य बने और हम सब भाग्यशाली है कि हमको इस साधना के लिए अग्रसर होने के लिए चुना गया। अभी गीता परिवार एक बहुत उच्च कार्य चला रही है, भगवत गीता पढ़ो पढ़ाओ जीवन में लाओ। मैं चाहूंगी कि मेरी सभी समिति की बहनें इसमें जुड़े, कम से कम 2 अध्याय कंठस्थ करे या ना करे, लेकिन पढ़ना जरूर सीखे। और गीता क्या सिखाती है यह तो आप लोगों ने ही अपने छोटे से नाटक में दिखाया कि गीता का 12वां अध्याय पढ़ा रहे हैं और गीता का कितना महत्व है। तो इसके बारे में मेरे को ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोगों ने इतनी सुंदर वो प्रस्तुति दी थी। बाल संस्कार का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसका दायित्व माताओं पर ज्यादा है। पिता संस्कारहीन होने पर भी माताएं उत्तम संस्कारवान बालक पैदा करती है। उदाहरण हिरण्यकशिपु एवं उनके पुत्र प्रहलाद। तो यह दायित्व आप सभी के ऊपर बहुत ज्यादा है। महिलाओं में भक्ति शक्ति दोनों ही होती है। इसके साथ गुरुजी बोलते हैं महिलाएं सिर्फ भक्ति शक्ति की नहीं, भक्ति शक्ति एवं युक्ति भी महिलाओं में पूरी होती है। महिलाओं तीनों की प्रतीक है, भक्ति शक्ति एवं युक्ति। हमारे अंदर वात्सल्य जो है वह परमात्मा की अनमोल देन है। यदि इसका हम सही रूप से उपयोग करें तो विश्व माता कहलाने में समय नहीं लगेगा। जानवर भी अपने बच्चों को पालता है, उनके परवरिश करता है, और हम भी अगर अपने ही बच्चों तक सीमित रहे तो हमने कोई बड़ा कार्य नहीं किया। लेकिन जब हम इस कार्य में आते हैं और अन्य बच्चों को हम अपने वात्सल्य से सींचते हैं, उनमें संस्कारों के बीजारोपण करते हैं, तो हमारे अंदर एक विशेष गुण स्वतः ही पनपने लगता है। हमारी बढ़ोतरी, हमारे अंदर अनेक गुणों स्वतः ही आ जाते हैं। आज डायना की लोकप्रियता क्यों है? ये नहीं कि वो फर्स्ट लेडी थी, लेकिन डायना की लोकप्रियता है कि वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी और बच्चों के साथ कुछ ना कुछ कार्य उसका चलता रहता था। इसलिए लेडी डायना को हम सब याद करते हैं। प्रेम, हम जब बच्चों के लिए कार्यरत करते हैं, बच्चों में जो प्रेम बच्चे हम सबको देते हैं वो अनमोल है। आप जब इस कार्य में एक साधना के रूप में करने लग जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपने बच्चों को बहुत थोड़ा सा कुछ ज्ञान दिया, लेकिन उसके बदले में जब बच्चे दूर से आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे, अरे ये मेरी वो काकी जी है जिन्होंने मेरे को ये बात सिखाई थी, और दौड़ते, चाहे वो किसी शादी का समारोह हो या बर्थडे हो, आपको आके वो प्रणाम करेंगे। ये मेरा अनुभव है। और जब आपको महसूस होगा कि हमने तो इन बच्चों को कुछ दिया ही नहीं
और ये बच्चे हमारे लिए कितना वात्सल्य देते हैं, इतना अटूट, और ये परमात्मा की ही देन है। इसलिए आप सब अत्यंत भाग्यशाली है जो इस कार्य में इसमें जुड़ी हुई है। मेरी प्यारी बहनों, आप सभी इस समिति से जुड़े हैं। प्रत्यक्ष, अध्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप में जो अध्यक्ष, सचिव सब जुड़े हैं, वे अभिनंदन के पात्र हैं। आराधना है काल की, आराधना है बाल गोपाल की, आराधना है काल की, आराधना है कृष्ण गोपाल की। हम सब इस कार्य को करते करते मन में कई बार ये विचार आता है कि इस काम की आवश्यकता क्यों है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झनकार नहीं, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिकता का आधार नहीं। बच्चे विद्यालय जाकर साक्षात तो बन जाएंगे, लेकिन उनमें अगर नैतिकता का आधार नहीं है तो वो साक्षात, जब हम उल्टा पढ़ते हैं तो राक्षस हो जाते हैं। उनके अंदर भ्रष्टाचार के मार्ग पर चलने की, माता पिता को वृद्ध आश्रम भेजना, व्यसन करना, यदि पढ़ाई के साथ साथ नैतिकता नहीं दी गई तो बच्चों में ये भावना पनपने में समय नहीं लगेगा। इसलिए हमें संस्कारों का बीजारोपण तो करना ही है। हो सकता है कि कई बार ऐसे हो कि ये साधना कैसे होगी, ध्यान और धारणा में तो मेरा मन लगता नहीं है, जब तक में मन लगता नहीं है। आप सभी इस पवित्र कार्य से जुड़ जाएंगे तो स्वतः ही भगवान की साधना हो जाएगी। आने वाले बालक कृष्ण के स्वरूप है। अगर हम इस भावना से इस कार्य को करें कि आने वाले शिविर में मेरे बच्चे कृष्ण स्वरूप है और मैं उस कृष्ण के तिलक लगा रही हूँ, तो स्वतः ही मेरा कार्य साधना की ओर बढ़ने लगेगा और यह व्यक्तिगत साधना आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। इस साधना पथ पर चलते चलते एक बात ध्यान में आती है कि यह कोई पॉलिटिक्स है ही नहीं। हाँ, हम जो स्थान देते, चाहे वो प्रभारी हो, सह प्रभारी हो, संयोजिका हो, यह सिर्फ व्यवस्था की दृष्टि से स्थान, ये पद मिला हुआ है। चाहे वो मेरी बहन मीनू हो, मीनाक्षी हो, वैजयंती हो, मैं हूं, हम सब एक ही आंगन में है, सिर्फ सीढ़ियों का फर्क है। कोई दूसरी सीढ़ी का सीखने का प्रयास कर रहा है, दूसरी सीढ़ी का शिवरार्थी है, कोई तीसरी सीढ़ी का, लेकिन हम सब सीखते ही सीखते हैं। और यह अद्भुत साधना, अनुपम साधना, अद्वितीय साधना गुरुजी ने हम सबको दी है और हम सब भाग्यशाली है। गीता परिवार जो 34 वर्षों से इस कार्य में लगा हुआ है, वो बाल समिति के साथ हर कार्य में सदैव तैयार है। अब मैं आती हूँ कि आप सब पूछेंगे कि इस कार्य को हम कैसे करें। हम सबके पास कई संसाधन है। अगर हम विचार करें कि थोड़े से संसाधन मेरे उपयोग में जितने आते हैं उनका तो मैं उपयोग करूं, उसके अलावा जो भी बचता है, चाहे वो समय हो, पैसा हो, मेरा अनुभव हो, मेरा ज्ञान हो, मैं अगर बच्चों में बांटूं तो यह निरंतर फैलता ही जाएगा। जैसे एक इत्र की दुकान में इत्र बेचने वाले का इत्र बिके या ना बिके, लेकिन उस दुकान से जो भी जाएगा उसके अंदर वो खुशबू तो फैलेगी ही फैलेगी। ऐसे ही हमारा ये बाल समिति का बाल संस्कार कार्य, किशोरी विकास कार्य ऐसा ही कार्य है। इसकी खुशबू स्वतः ही फैलती जाएगी। बस हम सबको इसी भावना से जुड़ना है कि मैं यह साधना करूंगी, इस अद्भुत साधना में अपनी भावना लगाऊंगी। इसी भाव के साथ मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मुझे आप यहाँ बुलाए, मुझे इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, इसका मैं सोच भी नहीं सकती थी।
स्पेशली मीनाक्षी मीनू को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसने मेरे बारे में इतना कुछ कहा, शायद मैं उनकी हूँ नहीं, फिर भी नहीं दीदी, आप वैसे ही हो, वैसे ही हो। करूंगी कि आपके मनों तक मैं पहुंचूं। लेकिन निवेदन है, हम सब मिलकर अपने भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और हम सब होंगे कामयाब। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। होंगे कामयाब गाना हो गए। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद भारती दीदी, सुषमा दीदी, सबको धन्यवाद, नमन, अभिनंदन। बहुत धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद निर्मला जी। मीनाक्षी जी, आपने हमें इतना बढ़िया मार्गदर्शन दिया। हम सदैव आपके साथ काम करने के लिए तत्पर है। आपके लिए मैं यही कहूंगी, 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। चांद की धरती पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर नाम हो आपका, आसमां की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, खुदा करे सारा जहां हो आपका, सारा जहां हो आपका। धन्यवाद। ना मत बोलो कि अश्रुधारा बहने लग जाए, इतना प्यार समेटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमको उतना ही ज्यादा मिलेगा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी विशेष अतिथि, मध्यांचल की सह प्रभारी सौ ज्योति जी बाहेती। इनके बारे में मैं क्या कहूँ। आज हमने यहाँ आपको विशेष अतिथि तो बनाया है, पर आप हमारे लिए अपनी हो, ऐसा कभी नहीं लगता कि आप हमसे अलग हो। आपके लिए मैं यही कहूंगी, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ऐसा है जिनका रहना। ज्योति जी आपका क्या कहना, क्या कहना। ज्योति जी के परिचय के लिए मैं बुलाती हूँ किरण जी को। एक मिनट, एक जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी 5:28 हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास समय है क्या? हाँ, 5:30 को मीटिंग समाप्त होगी या 5:45 बजे समाप्त होगी? भारती जी। जी जी, आपका परिचय होने दीजिए। होने दीजिए। समय है आपके पास, हमारे पास। हाँ, समय है। चलिए, अभी भी इतनी बहनें जुड़ी है, तो परिचय देने दीजिए ज्योति जी। हाँ जी। ओके। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को सादर जय महेश, जय श्री कृष्णा। मेरे लिए बड़े गौरव के पल है कि जब मैं अपनी उन बड़ी दीदी के बारे में बात करूं जिनसे मैं पिछले वर्ष मुखातिब हुई। महिला विशेषांक के लिए आपने पहली बार मुझसे फोन पर बात की थी, और उस पहली बात पर क्या मेरी आवाज आ रही है? जी 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 धीर गंभीर, हाँ यस, धीर गंभीर शांत स्वभाव की विद्वान ज्योति जी बाहेती के हम सभी कायल है। जल में निर्मलता, चांद में शीतलता देखी है, सागर में गंभीरता, पर्वत में अटलता देखी है। हर एक में कोई ना कोई खासियत होती है, लेकिन हमने आप में ये सारी खासियत देखी है, ये सारी खासियत देखी है। मैं आपको यकीन दिला दूं कि मेरे शब्द सिर्फ मेरे शब्द नहीं, ये हम सबकी भावनाएं हैं। यदि मैं आपकी उपलब्धियां बताती चलूं तो ये पूरा समय कम पड़ेगा। वैसे ही समय की यहाँ मारामारी चल रही है, फिर भी मेरा प्रयास है कि मैं आपके जीवन के विशेष कार्य को सबके समक्ष रखूं, ताकि हम सब भी उससे कुछ सीख लें, हम भी उसका अनुकरण कर सकें। आपकी शिक्षा, आपने M.Com, M.Phil किया है, समाज संस्थाओं के विभिन्न पदों को आपने सुशोभित किया है।
आप सोच सकते हैं कि कोई इतना विद्वान है और यदि वो समाज सुधार की राह पर चले तो उस समाज में बदलाव निहायती बहुत ही खूबसूरत तरीके से होता है। आप फिलहाल आप बाल एवं किशोरी विकास समिति की मध्यांचल सह प्रभारी है। इसके अलावा आपने राष्ट्रीय संयोजिका संवरणा समिति में आपने राष्ट्रीय संयोजिका का पद ग्रहण किया था। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन के तकरीबन सारे पदों को आपने सुशोभित किया है, जिसमें कोषाध्यक्ष है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, और इस तरह के सारे पदों को आपने यहाँ पर सुशोभित किया है। आप बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं और हम सब के दिलों पर आप राज करती हैं। तो संपादक के रूप में आपने कई अविस्मरणीय संपादन किए हैं। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा प्रकाशित नारी संदेश 2002-2005 में इसे आपने संपादन किया था। अकोला में आयोजित विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला सम्मेलन 2000 के अवसर पर मानसी इस किताब को कोई भूल नहीं सकता। अकोला में ही आयोजित अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला महोत्सव मंथन जो 2005 में हुआ था, यहाँ पर आपने मंथन 2005 के नाम से एक किताब निकाली जो स्मरणीय है। अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन का महाअधिवेशन जो उदयपुर में हुआ था 2008 में, इसमें आपने एक अच्छा बहुत ही खूबसूरत संपादन किया था जिसका नाम रखा था शिखर की ओर। और ये जो अभी अभी हुआ 2019 में श्रम साफल्य, इससे तो हम सभी विदित हैं। आप नारी संदेश पत्रिका 2095 से लेकर 2002 तक आप सह संपादिका रही हैं। इस तरह से आपने संपादक के रूप में महेश वाणी भी कई सालों तक प्रकाशित करती रही। आपने अपने कार्यों के लिए कई पुरस्कार हासिल किए हैं। इसमें मुख्यतः है अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा आयोजित लघु नाटिका जिसका नाम था आत्मबोध। इसमें आपको आपकी लघु नाटिका बहुत ज्यादा सराही गई और आपको इसके लिए पुरस्कृत किया गया। आपको उत्कृष्ट कार्य गौरव से भी सम्मानित किया गया है। आप सचिव रही हो या अध्यक्ष रही हो, आपको हर बार आपके कार्यकाल में बेस्ट अवार्ड मिला है। बेस्ट सचिव, बेस्ट अध्यक्ष, इसके अवार्ड आपने हर बार हासिल किए हैं। इसके साथ ही आपको विभिन्न आपके पुरस्कारों के साथ ही आपने कई अन्य गतिविधियां आपकी चलती रहती हैं, जिसमें माहेश्वरी महिला संगठन, कामगार कल्याण मंडल, जेसीस क्लब अकोला आदि सामाजिक संस्थाओं में आपका सक्रिय रूप से सहभाग हमेशा रहता है। आपने कई बाल संस्कार वर्ग आयोजित किए हैं और उसमें अपना सहकार्य किया है। अकोला के आकाशवाणी पर विविध सामाजिक विषयों पर समय समय पर आप भाषण देती हैं। आपके द्वारा चर्चा वहां पर प्रसारित होती है, हमने भी सुना है। विभिन्न वर्तमान पत्र पत्रिकाओं में आपके लेखों का प्रकाशन निरंतर चलता ही रहता है। कन्या सुरक्षा संबंधी जन जागृति अभियान के लिए आप छोटे छोटे कस्बों में जाती हैं और जन जागृति करती हैं। युवतियों एवं महिलाओं के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से विदर्भ के सुदूर क्षेत्र तक संपर्क कर उनके नैसर्गिक कला और गुणों को निखारने के लिए प्रेरित करने हेतु समय समय पर आप निरंतर विभिन्न कार्यशालाएं, व्यक्तिमत्व विकास शिविर, उद्योजकता प्रोत्साहन दृष्टि से औद्योगिक मेले, प्रशिक्षण शिविर, महिला अधिकार एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता मिशन, पर्यावरण जागरूकता अभियान, संगणक शिक्षा, पारिवारिक एवं सामाजिक विषयों पर परिचर्चा आयोजन करने में आपका सक्रिय भागीदारी आपकी रहती है। आपने बहुत सारे इस तरह के कार्य किए हैं कि अंत में इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं विराम लेती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ कि पल पल की इकाई से बना इनका समग्र जीवन, पल पल की इकाई से बना इनका समग्र जीवन और क्षण क्षण की महिमा से खिला इनका जीवन, क्षण क्षण की महिमा से खिला इनका जीवन। सादर नमन आपको, पूरे सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करते हैं हमारी आदरणीय दीदी ज्योति जी बाहेती। जय श्री कृष्ण। किरण जी, आपने तो इतना चढ़ा दिया है, मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी उसके लिए। जी नहीं, मैं शायद कम ही करके मैंने बताया है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ऊपर है, परी है। चलिए, धन्यवाद। भारती जी, है ना समय अपने पास में? हाँ जी, हाँ ज्योति जी, आपने कर दिया है और हम बोले भी नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? आपने कर दिया है और हम बोले भी नहीं। चलिए चलते हैं हम। जय महेश। जून सभा में आसीन प्रदेश अध्यक्ष भारती जी राठी,
बाल एवं किशोरी विकास समिति के राष्ट्रीय प्रभारी सम्मानीय निर्मला जी मारू तथा सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रादेशिक एवं जिला के पदाधिकारी, सभी समितियों की संयोजिकाएं, असंयोजिकाएं एवं अति सम्माननीय मेरी सभी अग्रज, अनुज एवं हम उम्र बहनों को वंदन, अभिनंदन एवं नमन। विदर्भ प्रदेश संगठन से प्रथमतः रूबरू हो रही हमारी बाल एवं किशोर विकास समिति की राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय निर्मला जी मारू को मैं अपने कर्म भूमि में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। निर्मला दीदी एवं उपस्थित बहनों को विदर्भ में आयोजित बाल संस्कार एवं किशोरी विकास कार्य संबंधित स्वर्णिम यादों का संक्षिप्त रूप में सफर करवाना चाहती हूँ। 1996 में अकोला में गीता परिवार संगमनेर के सहयोग से 5 दिवसीय निवासीय बाल संस्कार शिविर का सफलतम आयोजन किया गया था। उस समय जिन बच्चों की सहभागिता रही, वर्तमान में उनके बच्चों की भी सहभागिता ही संस्कार वाटिका में रही, यह विशेष बात है। तत्पश्चात 2004 में ताराजी माहेश्वरी अकोला के अध्यक्षीय कार्यकाल में गीता परिवार संगमनेर के सहयोग से ही अकोला में त्रिदिवसीय निवासीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। अमरावती में त्रिदिवसीय किशोरी विकास कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। 2006 में आशाजी लड्डा अमरावती के अध्यक्षीय कार्यकाल में द्विदिवसीय राष्ट्रीय स्तर की किशोर किशोरी एवं नवपरिणीत युगल कार्यशाला, चिखलदरा में त्रिदिवसीय निवासीय बाल संस्कार शिविर, मीनाजी सांवल नागपुर के अध्यक्षीय कार्यकाल में उलगांव में 5 दिवसीय बाल संस्कार शिविर एवं ज्योति बाहेती अर्थात मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में विदर्भ के विभिन्न शहरों में संजय जी मालपानी संगमनेर द्वारा 2 शब्द माँ के लिए एवं मिले सुर मेरा तुम्हारा इत्यादि कार्यक्रमों का सफलतम आयोजन किया गया था। इसके अलावा संगठन के सभी सत्रों में दीपावली, क्रिसमस एवं ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में शहर शहर एवं गांव-गांव में बाल संस्कार वर्ग समयानुसार आयोजित किए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं वर्तमान सत्र के कार्यों की ओर। आप सभी को विदित है कि इस समिति के अंतर्गत गत 3 माह में मेरे राम मेरे हनुमान, ई संस्कार वाटिका एवं सृजन किशोरी कार सेमिनार, यह तीनों ही कार्यक्रम सफलतम रहे। ई संस्कार वाटिका के माध्यम से राष्ट्रीय महिला संगठन का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इस सफलता का श्रेय जाता है गीता परिवार, राष्ट्रीय महिला संगठन, निर्मला जी मारू तथा प्रादेशिक, जिला, तहसील, स्थानीय एवं बाल एवं किशोरी विकास समिति के हर सदस्य को, जिनके अथक प्रयास से ही यह संभव हो पाया। राष्ट्रीय एवं आंचलिक स्तर पर कार्यक्रम के पश्चात अब बारी है प्रादेशिक, जिला एवं स्थानीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का नियोजन एवं आयोजन करने का। वैजंती जी, मीनाक्षी जी, किरण जी, मीनू जी, आपने बहुत ही सुंदर तरह से आगामी कार्यक्रमों का नियोजन किया है, जिसमें 3K, 5P एवं गीता परिवार के 5 सूत्रों को भी समाहित किया गया है। अब केवल आवश्यकता है तो यह सभी कार्यक्रम श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने की। आपके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टिंग, मन की बात एवं सपने सुहाने की प्रस्तुति बहुत सुंदर। आपके सुहाने सपनों को देखकर कहना चाहूंगी कि सपने वह नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वह हैं जो नींद नहीं आने देते। अतः आशा ही नहीं, विश्वास है कि समिति के सारे सदस्य सदैव कार्य के लिए तत्पर रहेंगे। आपके आगामी कार्यक्रम के लिए अनेक शुभेच्छा प्रेषित करती हूँ तथा आपके द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में मेरा पूरा सहभाग रहेगा। एक बात निश्चित है कि बालकों के भीतर सामर्थ्य का असीम भंडार छुपा हुआ होता है, जिसे प्रकट करने के लिए जरूरी है उत्तम संस्कारों का सिंचन, चारित्रिक शिक्षा एवं भारतीय संस्कृति के गौरव का परिचय। अभिभावकों को एवं बाल एवं किशोरियों के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को चाहिए कि बच्चों के प्रति अपने व्यवहार में सजग एवं सावधान रहे। जब कुम्हार मिट्टी के मटके बनाता है तब एक हाथ से मटके को थपथपाता है तो दूसरे हाथ से संभालता भी है। इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों को संस्कार रूपी तिलक लगाकर उनका भावी जीवन प्रशस्त करना है। इस संबंध में 4 लाइन प्रस्तुत करती हूँ। बाल विकास का ध्येय यही, घर घर में संस्कारों का चिंतन हो, सुसंस्कारित हो बाल, सशक्त हो किशोरी,
बारंबार यह कार्य हो। साधन समय सभी सीमित है, साधन समय सभी सीमित है, पर गतिशील यह अभियान बनकर सहयोगी आप भी बनाए इसे श्रेष्ठतम अभियान। मैं आभारी हूँ प्रदेश की समस्त बहनों की तथा जिन्होंने मुझे आज की सभा में आमंत्रित किया। वे भारती जी, सुषमा जी, वैजंती जी, मीनाक्षी जी, किरण जी, मीनू जी, आप सभी को धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। बहुत बढ़िया ज्योति जी, आपके किए हुए कार्य को नमन। अमूल्य मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए कहूंगी, सफलता के लिए जी जान लगा देती है आप, सफलता के लिए जी जान लगा देती है आप। काम कोई भी हो ये दिल से पूरा करती है आप, काम कोई भी हो आप दिल से पूरा करती है आप। धन्यवाद ज्योति जी। धन्यवाद मीनाक्षी जी, आप सभी को। सुषमा जी, हाँ जी, मैं बोली आभार प्रदर्शन के पहले 8 नंबर वाला वीडियो लगा दीजिए। ठीक है। रिजल्ट्स भी अनाउंस करने हैं मीनाक्षी जी। हाँ, उसके बाद आभार प्रदर्शन के पहले हमारे जो प्रतियोगिता हुई गुरु पूर्णिमा की काव्य रचना, इसका हमारी अध्यक्षा रिजल्ट अनाउंस करेंगे। अति सर्वत्र वर्ज्यते। हमसे है मोबाइल, मोबाइल से हम नहीं। मोबाइल की टेक्नोलॉजी ज्ञान और संपर्क के लिए अपने जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, पर उसको जीवन मत बनाइए। मोबाइल को अपने जीवन पर हावी मत होने दीजिए। अपना जीवन अनमोल है, खुल के जिए, हंस के जिए, मुस्कुराते हुए जिए, दिव्य जीवन का सदुपयोग कीजिए। जय श्री कृष्ण। अब सभी बहनों को जिसका इंतजार है, हमारे गुरु पूर्णिमा को जो प्रतियोगिता ली गई उसके रिजल्ट का, तो उसका रिजल्ट घोषित करने के लिए मैं बुलाती हूँ हमारी अध्यक्ष, विदर्भ अध्यक्षा भारती जी। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुरु पूर्णिमा के ऊपर जो गुरु के लिए जो 4 लाइनों में काव्य लिखना था, उस प्रतियोगिता के रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हर जिला से जितनी एंट्रीज आई है उसके हिसाब से नंबर्स दिए हैं। तो जिला वाशिम से 2 नंबर दिए हैं। फर्स्ट है विधि चांडक, सेकंड है वंशिका योगेश सोनी। जिला अकोला से वेदांत जितेंद्र मंत्री अकोट और निकुंज गोपाल भाला, जिला अकोला। जिला बुल्डाना से वैदेही अक्षय राठी खामगांव और प्रचित काबरा मैकर। नागपुर जिला से माधव सावल काटोल।
अमरावती से मंथन सतीश जाजू। उसके बाद चंद्रपुर से है भाविका अजय काबरा नागभीड़। जिला गोंदिया निधि रवि मुंदड़ा। जिला भंडारा श्रीकुंज पवन जंवर एवं रोहित प्रमोद कलंत्री। इसके बाद जिला यवतमाल श्रेयस प्रभात भंडारी पुसद एवं युवराज गांधी दारवा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहो और आगे बढ़ते रहो। सभी विजेताओं को बहुत 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 बधाई। बहुत। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए किरण जी को बुलाती हूँ। किरण जी मुंदड़ा, विदर्भ संयोजिका। जी धन्यवाद। आभार प्रदर्शन तो एक औपचारिकता है। सत्य तो यह है कि आपके स्नेह का, आपके सहयोग का, आपके अमूल्य समय का धन्यवाद कर सके ऐसा शब्द नहीं है हमारे पास। छोटे से शब्दों से कर रही हूँ जतन, स्वीकार इसे कर लीजिएगा, स्वीकार इसे कर लीजिएगा, बड़ा है आप सबका मन। हृदय से शुक्रिया करती हूँ अंजलि जी तापड़िया। आपके साथ बिताए गए चंद लम्हे हमारे जीवन को निश्चित रूप से आनंदमय करेंगे, यकीन है हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आदरणीय निर्मला दीदी हमारी प्रेरणा है। आपका मार्गदर्शन हमें सदैव यूं ही मिलता रहे, हम आपको नमन करते हैं। आपका सादर धन्यवाद। हमारी आदरणीय ज्योति दीदी, आपके सुदृढ़ मार्गदर्शन में हमारी उन्नति निश्चित है। सदा मिलते आपके सहयोग के लिए आपका हम दिल से शुक्रिया करते हैं। विदर्भ अध्यक्ष भारती जी, सचिव सुषमा जी के मित्रवत व्यवहार सदैव हमें नई राह पर बढ़ने के लिए अग्रसर करते हैं। मैं आप दोनों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभा में उपस्थित सभी आदरणीय पदाधिकारी, इनका सादर धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय दिया, हमारा हौसला बढ़ाया। हम पुनः पुनः आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सभा में उपस्थित हमारी समिति के प्रभारी, प्रमुख प्रभारी, संयोजिकाएं, इन सब का आभार के साथ ही मैं जिला और तहसील के भी से जुड़े सभी हमारी सक्रिय सखियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपको पुनः बधाई देती हूँ कि हमने जो कीर्तिमान हासिल किया ये सब आपकी बदौलत ही था। क्योंकि छोटे छोटे जब कदम चलते हैं तब मिलकर मंजिल पे पहुंचते हैं, और ये छोटे छोटे कदम आप सबके थे। आप जितनी सक्रिय हैं, जितना आप सहयोग करती हैं, आप लोगों के लिए जोरदार तालियां हम सभी यहाँ उपस्थित सभी के लिए। हालांकि आवाज नहीं आएगी लेकिन नजर आएंगे हम तालियां बजाते हुए। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। आपने धन्यवाद हमारे किरण जी। बहुत सुंदर किरण जी। बस निर्मला जी, आपको ही, आप ही हमारी आदर्श है और आप ही को हम फॉलो कर रहे हैं। आप ऐसी सुंदर बहनों को पाके तो मैं धन्य हो गई। हम भी धन्य हुए। किरण जी ने तो सभी का धन्यवाद कर दिया है। हाँ, किरण जी ने सभी का धन्यवाद कर दिया, पर प्रदेश की ओर से मेरा ये कर्तव्य है कि मैं भी सभी का धन्यवाद कर देती हूँ। आज के हमारे प्रमुख अतिथि, राष्ट्रीय प्रभारी बाल एवं किशोरी विकास संस्कार समिति की सेवा भावी श्रीमती निर्मला जी मारू, आपके कार्यों को नमन, वंदन। आप इतने व्यस्ततम समय में से यहाँ आए, बहनों को सुंदर मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत आभार। अंजलि दीदी का भी सुंदर मार्गदर्शन के लिए आभार। आज की विशेष अतिथि हमारी अपनी पूर्वाध्यक्षा ज्योति जी बाहेती, आप निरंतर सेवा कर रही है और मध्यांचल की सह संयोजिका का नेतृत्व आप बखूबी वहन कर रही है, विदर्भ प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर रही है। हमारी सभी पूर्वाध्यक्षाओं को नमन, आभार। आप हमारे प्रेरणा स्त्रोत्र है। आप सभी पदाधिकारी गण, सभी जिलाध्यक्षाएं, सचिव,
समस्त बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे प्रदेश की बाल एवं किशोरी विकास समिति की पूरी टीम, प्रकल्प प्रमुख वैजयंती जी माहेश्वरी, प्रभारी मीनाक्षी जी बाहेती, संयोजिका मीनू जी मोहता, किरण जी मुंदड़ा, आपके टीम वर्क का बहुत बहुत अभिनंदन। आपने सभी जिला को लेकर एक सुंदर जो प्रोजेक्ट बनाया है, सुंदर आयोजन किया, वो अभिनंदन के योग्य है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। समय समय पर आपने जो राष्ट्रीय समिति के कार्यों में अपनी भूमिका निभाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही करते रहे, बढ़ते रहे, चलते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, सभी एक मिनट। हाँ, भारती जी, कल से, हाँ बोलिए धन्यवाद। तो सुनो ना, धन्यवाद तो भारती जी और सुषमा जी आपको कि आपने हमें यह प्लेटफॉर्म दिया कि जो लॉकडाउन में किए हुए कार्य को हम यहाँ प्रस्तुत कर सके। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुषमा जी धन्यवाद। नहीं जी, धन्यवाद आपका। आप आए, सभा में रौनक आ गई। सही में मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा आपका। और यही उदार भाव से आप लोगों ने, जिस प्रेम और वात्सल्य से आप लोगों ने बुलाया, मैं नहीं आती, हो ही नहीं सकता इतना सुंदर आमंत्रण। भविष्य में भी यही आशा रखते हैं आपसे कि हमेशा आए और हमें आप मार्गदर्शन की करें। सेवा में हाजिर हूँ, आप जब बोलो तब मैं तैयार हूँ। धन्यवाद जी। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कल से 15, 16, 17 तीन दिवसीय अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी समिति की ओर से 3 दिन का बहुत सुंदर मोबाइल एप्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का लाभ हम सभी ने अवश्य लेना चाहिए, जिसमें हमें बहुत जो पिछली बार जो हमने सीखे उससे अलग अलग बहुत एडवांस मोबाइल एप्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें सीखने का मौका मिलेगा। तो सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी कल से 3 बजे मोबाइल ऐप का प्रशिक्षण होगा अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से। तो आप सभी जूम ऐप से अवश्य जुड़े, लिंक आपको भेज दी जाएगी 15, 16 और 17 जुलाई तक। ये बहुत उपयोगी रहेगा। मैं आप हाँ। सभी से कहूंगी कि इस बार तो हमको व्हाट्सएप लिंक कैसे बनाना, कैसे ग्रुप बनाना, ये सब हम लोगों को सिखाना पड़ा। 3 दिन की जब हम ट्रेनिंग ले लेंगे, और अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, हम बच्चों के साथ अनेक कार्यक्रम कर सकते हैं और खूब आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आज जब हमने आनंद यात्रा भी सुना है, तो बच्चों के साथ जो आनंद मिलेगा वो और किसी के साथ नहीं मिलेगा, मेरे साथ भी नहीं मिलेगा जो बच्चों के साथ मिलेगा। तो इस 3 दिवसीय वर्कशॉप कार्यशाला का पूरा उपयोग लीजिएगा, उसको सीखिएगा, ये मेरा सबसे निवेदन है। तीसरे दिन मैंने मिस किया है, मैं भारती जी से इजाजत चाहूंगी कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहूंगी, क्योंकि तीसरे दिन का मैंने मिस किया है। जी जरूर, तीसरे दिन विदर्भ होस्ट है, तो हम जरूर आपको, हाँ मेरे को नहीं पता था विदर्भ होस्ट है, लेकिन मैंने अपने आप से आपसे आज्ञा ले ली है। जी जरूर, आप आइएगा जरूर। धन्यवाद। अब इजाजत है मेरे को। जी 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 जी। धन्यवाद निर्मला जी। धन्यवाद। और हाँ, नेशनल एंथम लगा दो एक बार। नहीं, 1 मिनट, एक चीज बोल दूं मैं। बहुत बढ़िया टीम बाल विकास एवं किशोरी विकास, विदर्भ की टीम बाल विकास और किशोरी विकास, बहुत बढ़िया आयोजन, भारती जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आयोजन। हाँ हाँ जी, हाँ जी बोलिए। एक रिक्वेस्ट है, हाँ जी बोलिए। स्वागत गीत प्ले नहीं हो पाया, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, तो आप वो जरूर ग्रुप में जरूर डाल दें। ये आपसे निवेदन है। जरूर जी 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 जी, जरूर डाल देंगे। ओके।
नेशनल एंथम लगा रहे। लगा दे। टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ जी। क्षमा प्रार्थी। हाँ लेकिन मेहनत ये तो चलते रहता है, ये अपने हाथ में नहीं है। हाँ शुरुआत हाथ में नहीं है। शुरुआत में मैं यहाँ हो ही नहीं रहा था। कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप ग्रुप में जरूर डाल दीजिए। या पक्का पक्का। अभी प्ले करना उचित नहीं लगेगा। अभी तो अभी करना है प्ले। अभी करना है प्ले। कर दो। अभी टाइम है क्या आपके पास? अब आप बताइए सब लोग। आप ग्रुप में कि हम लोग भी नहीं सुने हैं उनका तो। चलो ठीक है, हम लगा देते। लगा दो। मीनू ऐसे ही गा लेना। मैं तो बोली अगर मेरे को बोलते थे तो मैं लगा देती थी। मैं लैपटॉप पे थी मैं भी। नहीं ऐसे ही गाती थी, ज्यादा मजा आता था ना मीनू। अरे मेरे उसमें इतना सुंदर बना के भेजा था, इसलिए ऐसी इच्छा थी। अरे हरे स्वागत, हरे स्वागत, हरे स्वागत। शुभ स्वागत रे बेलाई, आज शुभ स्वागत रे बेलाई, स्वागत रे बेलाई, स्वागत रे बेलाई। निर्मला मंगल पावन शुभ दिन है आज आयो। निर्मला मंगल पावन शुभ दिन है आज आयो। उषा ज्योति छटासु सभा में प्रकाश छायो। अंजलि भर संस्कारारी करो बाल किशोर विकास। नई पौधा में मिल के सींचो, आओ बनाओ सुदृढ़ समाज। भारती रे आंगने में सखिया रे सुषमा छाई। जो जो ये गुलाब जंती रे खुशबू चहुओर छाई। संस्कारा विस्तार प्रकाशमय हर घर परिवार। स्नेह प्यार और आत्मविश्वास नव किशोरी संग करो प्रसार। शुभ स्वागत रे बेलाई, आज शुभ स्वागत रे बेलाई, आज शुभ स्वागत रे बेलाई, आज शुभ स्वागत रे बेलाई। बहुत बढ़िया मीनू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम सुंदर। चलो कोई बात नहीं ना, अपन ग्रुप पे डाल देंगे। और माला में क्या हुआ अभी, जो ग्रुप पे रुके, जो लोग रुके हैं ना आखिरी तक, उनका स्वागत हो गया। अच्छा है ना? उनका स्वागत हो गया। कोई बात नहीं। अरे तो आप लोग के नाम को उसमें पिरोया था वो गीत में। हाँ बहुत बढ़िया सुंदर। मीनू जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू, बहुत मेहनत किया आपने। थैंक यू। चलिए चलो आपने बजा दिया, अच्छा लगा। थैंक यू। नेशनल एंथम लगा रही हूँ। हाँ जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा विंध्य हिमाचल यमुना उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल भारत विधाता जय हे जय हे जय 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 हे। माता की जय। भारत माता की जय। जय जय जय। चलिए कल सभी को जुड़ना है 3 बजे। सभी को जुड़ना है कल। ओके बाय। जय श्री कृष्णा। चलो जय श्री हाँ कृष्ण। सुषमा जी अनम्यूट करते हैं सबको। अनम्यूट कर दो। हो गए सब। आज के आनंद की जय 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 जय। भारत माता की जय। शुरुआत में थोड़ी गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं। वो हाथ टेक्निकल प्रॉब्लम है। दैट्स वो अपने हाथ में नहीं है कुछ भी। पार्टिसिपेंट्स है 47। 5 प्रेसिडेंट्स है क्या बात नहीं, थोड़े ही लोग बचे हैं पर। ओके बोलिए। ये है क्या आपने? कौन माहिती है? नहीं बस एक बार तुम भी बोल दो कल जुड़ना है 3 बजे। हाँ कल सभी को 15, 16, 17 तीनों दिन। कंप्यूटर समिति एंड एडवांस टेक्नोलॉजी समिति के अंतर्गत मध्यांचल से 3 प्रदेश कर रहे हैं ना। होस्ट 3 प्रदेश कर रहे हैं। हाँ तीनों दिन का अपना एजेंडा। मेरा गड़बड़ हो गई कुछ। तीनों दिन में अलग अलग चीजें सिखाएंगे। हाँ होस्ट भले ही एक प्रदेश है लेकिन चीजें सब जरूर अलग अलग सिखाई जाएगी। तो सभी से नम्र निवेदन है कि जरूर जुड़े और इस अवसर का लाभ ले सभी कोई। ये जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल मिलते हैं। भाई और ज्योति भाभी